हेलो दोस्त, बीएलआर क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से साइंस के 20 एमसीक्यूज लिए गए, तो बगैर लेट के हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? रेडियो सक्रियता की जो इकाई होती है क्या होती है? क्यूरी, बैकवेरल, रदरफोर्ड या फिर इनमें से सभी? तो इसका इनमें से सही सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन के लिए कुछ समय दिया जाएगा। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? CO2 ले जाना, O2 ले जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सफेद रक्त कण का जो मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाकर रखना होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल। 3.6 × 10⁻, ये सी या डी कौन सा होना चाहिए बताएं आप लोग। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 3.6 × 10⁻6 जूल 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पद एमबी प्रयोग किया जाता है। एमबी जो पद होता है, शब्द जो है, किस में प्रयोग किया जाता है? मैग्नेटिक बीट्स के लिए, मेगाबाइट्स के लिए, मेगाबीट के लिए या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? मेगाबाइट्स का सही जवाब हो जाएगा। मेगाबाइट्स के लिए एमबी युक्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जीन को व्यक्त किया जा सकता है। जीन को व्यक्त किस फॉर्म में, किस रूप में किया जा सकता है? आनुवंशिकता की इकाई, डीएनए का एक भाग या फिर उत्परिवर्तन की इकाई या फिर इनमें से सभी रूपों में हम व्यक्त कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जीन को हम सभी रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। पायरोमीटर मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पायरोमीटर किस चीज को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वायु दाब, आर्द्रता, उच्च तापमान या फिर भूकंप की तीव्रता? तो पायरोमीटर है। ऑप्शंस को देखें आप लोग। उच्च तापमान इसका सही जवाब हो जाएगा। उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग में लाया जाता है। इनमें से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा होता है? कंप्यूटर से क्वेश्चन लिए गए। सर्किट बोर्ड, सीपीयू, इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर इंटरनल कंप्यूटर? सीपीयू इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया। भौतिकी में जो चतुर्थ आयाम 4D 4 डायमेंशनल का जो परिचय किसने दिया? न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने, गैलीलियो ने, फिर नील्स बोर ने? ऑप्शंस को देखें तो आइंस्टाइन इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइंस्टाइन के ही द्वारा दिया हुआ 4D जो है। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। एंजाइम जो होते हैं किसमें अनुपस्थित होते हैं? ऑप्शंस को देखें आप लोग। कवक में, विषाणुओं में, स्लाइम मोल्ड्स में या फिर जीवाणुओं में? किसमें एंजाइम जो होते हैं उपस्थित होते हैं? विषाणु इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। विषाणु में जो होते हैं एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। पराध्वनिक विमान किस स्पीड से उड़ते हैं? ध्वनि की चाल से, ध्वनि की चाल से कम चाल से, प्रकाश की चाल से या फिर ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ते हैं? पराध्वनिक विमान जो उड़ते हैं उनका स्पीड बताना है। ध्वनि की चाल से अधिक चाल से पराध्वनिक जो विमान उड़ते हैं, ध्वनि की चाल से स्पीड उनकी थोड़ी गति जो होती है ध्वनि की चाल से ज्यादा होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है। वाष्पोत्सर्जन को जो इवेपोरेशन होता है उसको किस मशीन से माप सकते हैं? हाइग्रोमीटर, क्रेस्कोमीटर, पोटोमीटर या फिर क्लाइनोमीटर? किस चीज से मेजर कर सकते हैं हम वाष्पोत्सर्जन को? पोटोमीटर इसका ही सही जवाब हो जाएगा। पोटोमीटर। 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्त। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? ऊपर काला नीचे सफेद, ऊपर सफेद नीचे काला, ऊपर व नीचे दोनों काला या फिर ऊपर व नीचे दोनों सफेद? धूप से बचने के लिए किस रंग का जो संयोजन होता है, कॉम्बिनेशन सही होगा? तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ऊपर सफेद और नीचे जो होता है छाता का जो नीचे वाला जो कपड़ा होता है काले कलर का होना चाहिए और ऊपर वाला सफेद कलर का होना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है कि सफेद जो होता है, सफेद जो सन से लाइट जो आता है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है और जो थोड़ा सा पहुंच भी जाता है काला उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें और बने रहे लगातार बीएलआर क्लासेस में। बहुत ही मेहनत किया जा रहा है दोस्त आप सबके लिए। 5 घंटा मेहनत करना पड़ जाता है एक वीडियो को बनाने में, तो आपके लिए मेहनत किया जा रहा है। समर्थन जरूर दिखाएं अपना। कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या पड़ेगा? कमरे का जो तापमान होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शंस को देखें आप लोग। कमरा जो होगा रेफ्रिजरेटर के भीतर के ताप तक ठंडा हो जाएगा। कमरा रेफ्रिजरेटर के अंदर से भी ताप तक ठंडा हो जाएगा। कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, फिर कमरे में वायु का ताप अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शंस को देख लिए होंगे आप लोग। तो कमरा धीरे धीरे जो होगा गर्म हो जाएगा। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जालीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के उदाहरण हैं।
जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें अब घटक के उदाहरण कौन है? शैवाल व कवक, शैवाल व जीवाणु, जीवाणु व कवक या फिर प्लवक व जीवाणु। ऑप्शंस को देख लें थोड़ा सा। तो जीवाणु व कवक बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है। चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किस प्रोसेस के द्वारा किया जा सकता है? हथौड़े से पीटकर, गर्म कर, या फिर एक हुआ दोनों इनमें से कोई नहीं। किस प्रकार से चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय कर सकते हैं? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हथौड़े से पीट कर भी किया जा सकता है और गर्म करके भी विचुंबकीय किया जा सकता है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसमें किया जाता है? जो रिएक्टर स्केल का प्रयोग होता है किस चीज को मेजरमेंट करने के लिए किया जा सकता है? वायु का दाब मापने में, मौसम की आर्द्रता मापने में, भूकंप को मापने में, या फिर प्रकाश का वेग मापने में। बिल्कुल ही कॉमन सा प्रश्न है। भूकंप मापने के लिए जो होता है, जो रिएक्टर स्केल का, रिएक्टर जो पैमाना का उपयोग किया जाता है। परमाणु बम का विकास किसने किया? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? वर्नर वॉन ब्राउन, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एडवर्ड टेलर, सैमुअल कोहेन। तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर इसका सही जवाब हो जाएगा। परमाणु का बम का जो विकास करता थे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ही थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पर्णकाय स्तंभ का रूपांतरण है। पर्णकाय जो स्तंभ का रूपांतरण है, जड़ का, तना का, पत्ती का, या फिर इनमें से कोई नहीं। पर्णकाय स्तंभ का रूपांतरण किस प्रकार है? तो तना बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तना का रूपांतरण है पर्णकाय स्तंभ। 19वें प्रश्न, सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े आज। सोलियस मांसपेशी रोग स्थित है। जो सोलियस मांसपेशी रोग होती है कहाँ होती है? पांव के निचले भाग में, हाथ का अगला भाग में, धड़ में, या फिर पैर के ऊपरी भाग में। सोलियस मांसपेशी जो रोग होती है कहाँ होती है? तो पांव के निचले भाग में होती है सोलियस मांसपेशी रोग। आज का लास्ट प्रश्न है दोस्त। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान क्या होता है? ऑप्शंस को देखिए, बी, सी या फिर डी। बिल्कुल ही सामान्य सा प्रश्न है। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड जो होता है पृथ्वी का पलायन वेग होता है। इतने स्पीड से अगर जो किसी भी चीज को पृथ्वी से ऊपर फेंक दिया जाता है तो कभी वापस लौट कर नहीं आएगा, ये पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था दोस्त। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।